नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर एग्जाम जो चल रही है उसमें एडिशनल सब्जेक्ट है एमडीसी। एमडीसी में जो पेपर है जनरल हिंदी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर कंप्लीट नोट्स भी देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, ठीक है। जो भी विद्यार्थी आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास हिंदी में जो टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है प्रत्यय, जो आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है प्रत्यय। तो देखिए प्रत्यय होते क्या है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे अपन कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। आप सब लोगों ने देख लिया कि प्रत्यय होता क्या है, कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्यय शब्द के अर्थ और व्यवहारिक रूप में परिवर्तन कर सकता है, यानी प्रत्यय वो शब्द के अर्थ में और व्याकरणिक रूप में, सॉरी व्यावहारिक नहीं, व्याकरणिक रूप में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है प्रत्यय के भेद। देखिए प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अपने पास है कृत प्रत्यय। सबसे पहले अपने पास कौन सा है? कृत प्रत्यय। एक अपने पास है तदित प्रत्यय। तो देखते हैं दोनों क्या क्या होते हैं। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया से बने शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं कृत प्रत्यय। नेक्स्ट अपने पास है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? संज्ञा या विशेषण से बने शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, उनको अपन बोलते हैं तदित प्रत्यय। अब इनका एक एक अलग अलग जो सेपरेट है वो अलग अलग दोनों का अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले अपने पास से कृत प्रत्यय क्या होता है। देखिए जब कोई प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तो उसे अपन कहते हैं कृत प्रत्यय। जब कोई प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़कर कोई नया शब्द बनाता है तो उसे अपन कहते हैं कृत प्रत्यय। आप ये सब प्रत्यय देख सकते हैं, ये जो भी प्रत्यय इसके अंदर दिए हुए हैं ये सब कौन से प्रत्यय में आते हैं? कृत प्रत्यय में आते हैं, ठीक है। कौन सा है? ए, अन, ता, ई, क, तव्य, इत्र, त्र, इनिय, इत, में, यह और त्व। ये सब के सब कौन से प्रत्यय में है? ये सब के सब कृत प्रत्यय में आते हैं। और ये कोई भी क्रिया के आगे जुड़कर, सॉरी क्रिया के लास्ट में यानी अंत में जुड़कर अगर कोई शब्द बनाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं एक बार, जो इतने भी एग्जांपल दिए हुए इसके अंदर ये सब के सब आप एक बार देख लीजिए। चलिए फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ कृत प्रत्यय। नेक्स्ट अपने पास क्या है? तदित प्रत्यय। 2 नंबर पे अपने पास कौन है? तदित प्रत्यय। तो एक बार तदित प्रत्यय की डेफिनेशन देखते हैं। तदित प्रत्यय आखिरकार होता क्या है? तो देखिए इसकी डेफिनेशन अपने पास कुछ इस प्रकार है। जब कोई प्रत्यय संज्ञा या विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तो उसको अपन तदित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में क्या था कि जब कोई प्रत्यय क्रिया के, किसके? क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसको अपन कहते हैं कृत प्रत्यय। उसको अपन कौन सा प्रत्यय कहते हैं? कृत प्रत्यय, ठीक है। और यहीं पे मेरे पास क्या जाए कि जब कोई प्रत्यय संज्ञा या विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या? तदित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तदित प्रत्यय, ठीक है। देखिए प्रत्यय वो के वो ही है, डिफरेंस क्या है? वो क्रिया के अंत में जुड़कर बनाता है और ये वाला संज्ञा या फिर विशेषण के अंत में जुड़कर बनाता है, उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, इसको तदित प्रत्यय कहते हैं। आप दोनों का डिफरेंस करके इनको याद रख सकते हैं। इसके भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये कुछ इसके एग्जांपल्स है अपने पास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन देखते हैं, जो एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन इसमें देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन है प्रत्यय किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखिए जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ये अपने पहले पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन कृत प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए जब कोई प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसको अपन क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। ये भी अपने पहले देख लिया। विथ एग्जाम्पल अपन याद रखना चाहिए तो लिख प्लस इत प्रत्यय लग गया तो कौन कैसा बन गया अपने पास? लिखित, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन तदित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो सेम डेफिनेशन है, बस कहाँ चेंज होगा, वहां पे क्रिया आता है जहां
यहाँ पे अपन क्या ऐड कर देंगे, संज्ञा या विशेषण, उसको अपन क्या बोलते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण राजा प्लस आन, तो क्या बन गया, राज आन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास है कि प्रत्यय के दो दो उदाहरण लिखिए। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है कि प्रत्यय के दो उदाहरण लिखिए। तो लड़ प्लस ई बराबर लड़ाई, ये तो आप सब बहुत लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई, ये बहुत कम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ सकता है कि आखिरकार प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी भी अपन ने देखा है प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट कौन कौन से प्रकार अपने पास, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, अपने पास ये दो प्रकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए लड़ाई कौन सा प्रत्यय हो गया, अभी अपने देखा है लड़ प्लस ई, कौन सा, लड़ाई में ई प्रत्यय हो गया, कौन सा प्रत्यय हो गया, ई प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा प्लस आन में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, तो कौन सा प्रत्यय हो गया, आन प्रत्यय। अभी भी अपन ने इसका एग्जाम्पल भी देखा है, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग, अब भैया अपने प्रत्यय तो पढ़ लिया, पर ये उपसर्ग क्या होता है आखिरकार, तो देखिए उपसर्ग सबसे पहले होता क्या है वो अपने को समझना है। प्रत्यय तो अपने को पता चल गया कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर कोई नया शब्द बनाता है या फिर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको अपन बोलते हैं प्रत्यय। अब ये उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग है वो शब्द के आरंभ में जुड़ता है और उसके अर्थ में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है, इसको अपन बोलते हैं उपसर्ग। प्रत्यय अपने को पता ही शब्द के अंत में जुड़ता है और कोई नया शब्द बनाता है, इसको अपन बोलते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। देखिए आज का वीडियो लंबा होने वाला है, बट कंप्लीट देखना, यूजफुल रहेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। मित्रता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, देखिए मित्रता, मित्र प्लस ता, इसको अगर अपन अलग अलग करें तो मेरे पास क्या बनने वाला है, मित्र प्लस ता, तो कौन सा प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई, पढ़ाई में तो अभी अपन देख लिया कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। देखिए अपने पास अभी एक क्वेश्चन और था, लड़ाई, तो लड़ाई में आप ये मत कर देना पढ़ाई लड़ाई सेम सेम दिख रहा है तो सेम सेम ही करते हैं, नहीं। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई में तो है आई, और लड़ाई में कौन सा है, ई प्रत्यय, तो दोनों में अलग अलग है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रत्यय किस स्थान पर जुड़ता है, पता है अपने को, शब्द के अंत में। किस में जुड़ता है, शब्द के अंत में। प्रत्यय के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। लिखित में कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय, कौन सा, लिख प्लस इत बराबर लिखित, तो कौन सा प्रत्यय हो गया, इत प्रत्यय। बालक शब्द में प्रयुक्त, बालक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो देखिए बालक कौन सा प्रत्यय है, कै प्रत्यय, इसका आंसर क्या होने वाला है, कै प्रत्यय। नेक्स्ट, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, अपने पढ़ लिया बहुत, आई प्रत्यय। मित्रता में भी अपने पढ़ लिया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राजकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताइए, आप बताइए, राजकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ई, ता, आन या फिर इत, कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए, ई प्रत्यय है। कृत प्रत्यय किससे बने शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, कृत प्रत्यय अपने डेफिनेशन देखी थी, क्रिया से, किससे, क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, गुरुता, गुरु प्लस ता, कौन सा प्रत्यय हो गया, सी ऑप्शन, ता प्रत्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय कौन सा है, तद्धित प्रत्यय कौन सा है, इत, कै, ता, ये कौन सा है, देखिए बताइए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये प्रत्यय कौन सा है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे अपने पास टॉपिक आता है उपसर्ग। तो उपसर्ग की अपनी डेफिनेशन देखी थी, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता जोड़ते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। कि अपने पास क्या हो गए, उपसर्ग। उपसर्ग के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट अपने पास है संस्कृत जन्य उपसर्ग, कौन सा है, संस्कृत जन्य उपसर्ग। ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 22 मानी जाती है, यानी 22 इनकी संख्या अपने मानी जाती है, ठीक है।
प्रमुख उपसर्ग निम्नलिखित है, कौन से? देखते हैं अपन एक एक। फर्स्ट अपने पास है प्र, फिर परी, सम, आ, नी, अधि, कौन सा है? अधि और अप। एग्जाम्पल इनके दे रखे हैं। प्र का जैसे अपन एग्जाम्पल देखिए, प्रसिद्ध, प्रश्न, ये सब किसका हो गया? प्र उपसर्ग का। परिसर, परिवर्तन, ये परी का। समाज, समर्पण, ये सब आप देख सकते हैं, नॉर्मल है ये अपन नहीं देखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे जो अपने पास है वो अपने पास है तत्सम एवं देशज उपसर्ग। तो ये क्या होते हैं? ये हिंदी और देसी भाषाओं से उत्पन्न उपसर्ग है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इनके निम्नलिखित, जैसे बिन, तो बिन ब्याही, बे, बेकाम, बेईमान, संग, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? तत्सम एवं देशज उपसर्ग के अंदर। अति, अति सुंदर, अतिशय, अनु, अनुवाद, अनुशासन, ये सब किसके अंदर आ गए? तत्सम एवं देशज उपसर्ग के अंदर। ठीक है, इसके अगर अपन क्वेश्चन देखें तो उपसर्ग किसे कहते हैं? इसका आंसर अपन ने देख लिया कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर, कहां जुड़कर? स्टार्टिंग में जुड़कर या शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे अपन उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी व्याकरण में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अपने देख लिए कौन से? एक तो संस्कृत उपसर्ग और एक हिंदी उपसर्ग या फिर तद्भव उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट संस्कृत के किसी भी 2 उपसर्गों के नाम बताए, 2 उपसर्गों के उदाहरण दीजिए। कोई भी 2 उपसर्ग के अपन उदाहरण दे सकते हैं। तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं? हिंदी या फिर तद्भव उपसर्ग वे होते हैं, ये दोनों नाम से पूछे जा सकते हैं, हिंदी या फिर तद्भव, जो लोक भाषा से बने हैं और हिंदी में प्रचलित हैं। फॉर एग्जाम्पल अन प्लस देखा क्या बनता है? अनदेखा। अवकाश में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो अव प्लस काश, तो कौन सा उपसर्ग हो गया? अव उपसर्ग। अनुकरण शब्द में अनु क्या दर्शाता है? तो अनु का अर्थ पीछे या अनुसरण करना या दोहराना होता है। अनु का अर्थ है किसी का अनुसरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरस्टार, सुपरस्टार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए सुपर उपसर्ग है इसके अंदर और ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कलंक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए नी उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है और जिसका अर्थ क्या होता है? बिना या फिर रहित। नेक्स्ट अप्रिय शब्द में कौन सा उपसर्ग है और इसका क्या अर्थ है? तो देखिए अप्रिय, इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? अ उपसर्ग हो गया, जिसका अर्थ नकारात्मकता है फिर अभाव प्रकट करना है। और अप्रिय का अर्थ क्या होता है? जो प्रिय ना हो उसको अपन क्या बोलते हैं? अप्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर अपन ने देख लिया, एग्जाम्पल इनके अपन देख लेते हैं। ए प्लस ज्ञानी अज्ञानी, ये तो हो गया उपसर्ग, और ज्ञान प्लस ई ज्ञानी, ये क्या हो गया? प्रत्यय, क्योंकि ए उपसर्ग है वो स्टार्टिंग में लग चुका है ज्ञानी के, तब वो बन गया ज्ञानी। और ई, ई जो ज्ञान जो वर्ड है उसके ई प्रत्यय लग चुका है अंत में, तो क्या बन चुका है? ज्ञानी। ठीक है, नेक्स्ट इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना मेरे को। देखें उपसर्ग किसका एक प्रकार है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? संधि, समास, प्रत्यय, शब्द निर्माण, जल्दी बताओ। ठीक है, आप कमेंट कर देना। ठीक है, अपमान शब्द में, बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा बाद में ना। अपमान शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से नहीं बना है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से नहीं बना है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपके पास है, अधि, ए, नी और उप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत जन्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत जन्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रति है, बे है, उप है और अनु है। इन 4 क्वेश्चन में से, सॉरी इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन है वो आप कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सुंदर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति, ये तो सबसे सरल है, इसका कमेंट तो सबको करना है कि अति सुंदर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति, सु, सुंदर और प्रति,
पता है आपको उपसर्ग है वो स्टार्टिंग में ऐड होता है, तो इसका आंसर आपको सबको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदर्द शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बेदर्द शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, बे, दर्द, द और अन। कमेंट करो फटाफट। अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है? भाई आपके पास ऑप्शन है, बस आपको तो कमेंट करना है कि कौन सा होगा इनमें से। आगे, पीछे, साथ और नीचे। कमेंट तो करो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कमेंट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कितने प्रमुख संस्कृत जन्य उपसर्ग माने गए हैं? ये तो अपने अभी भी पढ़ा था, कितने माने गए हैं संस्कृत जन्य उपसर्ग, बताओ देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्चरित्र शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चार ऑप्शन गिवन है, दु, चरित्र, शु और प्रति। देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है फटाफट। कि जितने भी क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इनका आप लोग आंसर है वो कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि। संधि, संधि अपन सब लोगों ने पढ़ी है, संधि क्या होती है? दो शब्द या ध्वनियां आपस में मिलकर उनके उच्चारण या लेखन में परिवर्तन उत्पन्न करती है, तो इसे संधि कहते हैं। संधि क्या होती है? जब दो शब्द या ध्वनियां आपस में मिलकर उनके उच्चारण या लेखन में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं तो उसे संधि कहते हैं। अगर अपन अपनी 10th क्लास वाली या फिर जो सरल भाषा में अपनी डेफिनेशन होती है जो अपन पहले बोला करते थे उसको बोले, तो अपन क्या बोलते थे कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न स्वर या व्यंजन परिवर्तन को ही अपन क्या बोलते हैं? संधि। या अपन अपनी वाली भाषा में बोले तो अपन ये बोलते थे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। चलिए इसका एक आध कोई एग्जाम्पल देखते हैं। राम प्लस ईस, राम प्लस ईस क्या बना? क्या बना इससे? रामेश। ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? स्वर संधि का। नेक्स्ट, सत प्लस चित क्या बना? सतचित। कौन सी संधि का एग्जाम्पल है ये? व्यंजन संधि का। कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वीडियो कंप्लीट देखना आप लोगों को। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर है, थोड़ा बड़ा जरूर है, बट आपको इसमें सब चीज का अपन कवर करवा देंगे, तो आपको एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। फर्स्ट स्वर संधि है। स्वर संधि क्या होती है? जब दो शब्द मिलते हैं और उनके स्वरों में बदलाव होता है तो इसे अपन स्वर संधि कहते हैं। अब जो स्वर संधि है वो मुख्यतः कुछ चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट अपने पास है गुण संधि। गुण संधि में देखो आपको सिंपल याद रखना है, अगर आपके पास ए आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओ में, ठीक है। ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओ में बदलेगा। देखिए जब पहले शब्द का अंत ए आ से हो और दूसरा शब्द ई उ री, इन सब से स्टार्ट होता है, इन वर्ड से शुरू होता है, तो कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। कैसे? जो ई और ई है वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे ए में, ई और ई तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ए में। और जो उ और उ है वो इस ओ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो री है वो अरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दीव प्लस इंद्र, दीव प्लस इंद्र, तो ई आ रहा है, इसमें ए है लास्ट वर्ड और इसमें ई है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? देवेंद्र। किसमें? देवेंद्र। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, आपके लिए एक और प्रॉपर और भी इससे भी जो बेटर क्लास है ओपन प्रोवाइड करवा देंगे। आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप वैसे बोल देना, आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवा देंगे, और आपको थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस सीट चाहिए, जो भी चाहिए हम सब प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, बहु प्लस उक्ति, लास्ट वर्ड इसका ए है और इसका उ है, तो क्या बन गया? ओ बनेगा ना, तो बहुउक्ति। महा प्लस ऋषि, महर्षि, ये इसके एग्जाम्पल हो गए कुछ। चलिए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मेरे पास क्या होती है? ए और ओ में बदलेगा, ए और ओ में बदलेगा। उसमें स्मॉल मतलब छोटा ए था और ओ था ना, एक मात्रा वाला, इसमें ए हो गया और औ हो गया है ना, ए और औ। तो देखिए गुण संधि की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा बदलाव थोड़ा ज्यादा होता है। कैसे? ई और ई है वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये औ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला री है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। नर प्लस ईस बराबर नरेश क्या बन जाएगा इसका?
इसका नरेश ना बन के क्या बनेगा, नरेश बनेगा ना। और ये गुरु प्लस उक्ति, तो ये क्या बनेगा मेरे पास है, गुरु प्लस उक्ति, तो क्या बनेगा, गुरोक्ति। क्या बनेगा ये, गौरोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि क्या बन महर्षि। चलिए थर्ड किस दो संधि अपने पास है, वो अपने पास है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, सबसे मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट जो संधि है वो भी यण संधि है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो देखिए इसको ध्यान से पढ़ना। यण संधि में ये व और रे में बदलेगा, कौन कौन के क्या बदलेगा, जब पहले शब्द का अंत है वो ई उ और री पर हो और आगे स्वर आए तो ये बदलकर ये व रे में बदल जाते हैं। देखिए मति प्लस इंद्र बराबर मतिंद्र, मति प्लस इंद्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतिंद्र में। ठीक है, गुरु प्लस इंद्र गौरिंद्र, कवि प्लस ईश कवीश। नेक्स्ट अयाधि संधि, नेक्स्ट अयाधि संधि को देखिए आप क्या होता है, इसमें ए ओ अर में बदलेगा आपके पास। कौन कौन बदलेगा, अगर जब पहले शब्द का अंत ई उ री से हो और बाद में जो स्वर आए, बाद में जो स्वर आए तो ये बदलकर ए ओ और अर में बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए हरि प्लस इंद्र हरेंद्र, गुरु प्लस अहर गो रहर, है ना, रहर, या जो भी हो यार बोलने में थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट अपने पास स्वर संधि कंप्लीट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास है व्यंजन संधि। देखिए फटाफट देखते हैं व्यंजन संधि को। जब दो शब्द मिलते हैं और उनके व्यंजनों में बदलाव होता है तो इसे अपन व्यंजन संधि कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, परस्वर्ण संधि, चतुर्थ संधि, चतुर्थ संधि और अनुनासिक संधि। नेक्स्ट अपने पास इसको इतना ही याद रखना है बस, व्यंजन संधि को अपनी इतनी आती है। नेक्स्ट अपने पास है विसर्ग संधि। नेक्स्ट कौन सी है, विसर्ग संधि। तो जब किसी शब्द के अंत में, सबको पता है विसर्ग होता है और उसके बाद स्वर या व्यंजन आता है तो जो बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पूर्ण रूप, संधि पर रूप और संधि लोप संधि। ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कुछ क्वेश्चन है इसके, संधि किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संधि किसे कहते हैं, तो देखिए दो शब्दों के मिलने पर ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मेरे पास है संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए संधि के मेरे पास मोस्टली जो मुख्य रूप से वो 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु प्लस उक्ति में कौन सी संधि है, अपने अभी भी पढ़ी है। गुरु प्लस संधि में कौन सी संधि है, जब प्रथम वर्ड के अंत में उ आए और सेकंड वर्ड के अंत में भी क्या आ रहा है, उ ही आ रहा है ना, तो वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। नेक्स्ट विद्या प्लस आलय विद्यालय, कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संग प्लस गीता यानी संगीता, संगीता में कौन सी संधि होगी, प्रस्वर्ण संधि। कौन सी, प्रस्वर्ण संधि। दुख शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग आ गया तो कौन सी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिथि शब्द का संधि विच्छेद, अति प्लस इथि, कौन सी संधि होगी, स्वर आ गया तो स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र पढ़ लिया, गुण संधि, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, जो वहां पे नरेंद्र था वो नरेंद्र नहीं आएगा, क्या आएगा, नरेंद्र आएगा ना। सदगुण, सदगुण शब्द में कौन सी संधि है, सदगुण में जसत्व संधि, सत प्लस गुण बराबर सदगुण। नेक्स्ट ततो ज्ञानम शब्द में कौन सी संधि है, ततो ज्ञानम, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस ज्ञानम, ततो ज्ञानम, है ना, पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि। संधि अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है समास। कौन सा टॉपिक है, समास। समास क्या होता है, सबसे पहले अपने पास यही क्वेश्चन आता है, तो जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं
और बीच के विभक्ति सूचक शब्द जैसे का, के, की, से, पर आदि से हट जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। ये जो टेबल बनाई गई है इसमें सभी समास को समझाया गया है। कैसे कैसे? सबसे पहले समास का प्रकार है, मतलब कौन सा समास है, पहचान है उसकी, और उसके एग्जाम्पल है जो अपने को आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए एक एक को देखते हैं। अब फर्स्ट अपने पास क्या है? तत्पुरुष समास। सबसे पहले मेरे पास है कौन सा? तत्पुरुष समास। चलिए, इसमें है मेरे पास पहचान। पहचान इसकी का, के, की छिपे रहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है वो है राजमहल। अगर अपन राजमहल का समास विग्रह करते हैं, क्या होगा? राजमहल अर्थात राजा का महल। क्या हो जाएगा इसका? राजा का महल। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो अपने पास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? देखो, आपको एक बार ऊपर ऊपर से देखना है ना सभी को, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है ना एक बार। तो फटाफट जो ये लगभग जैसे मान लीजिए 40 मिनट की क्लास होगी, 35-40 मिनट की, तो इसको कंप्लीट देख लेना है ताकि आपके एक बार ऊपर ऊपर से सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए ना। जो जो मोस्टली जो टॉपिक है वो सारे क्लियर हो जाए विथ एग्जाम्पल। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका क्या है? इसमें जो ये जो और वर्ड है इसका अपने को भाव दिखाई देता। कौन से वर्ड का? और वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल राम लक्ष्मण। क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? राम लक्ष्मण। अगर अपन इसका समास विग्रह करते हैं मेरे पास क्या निकल के आता है? राम और लक्ष्मण। क्या निकल के आता है? राम और लक्ष्मण। ठीक है। नेक्स्ट द्विगु समास। तो पहले शब्द में संख्या होती है। अगर आपको कहीं भी द्विगु समास देखने को मिलेगा तो उसका जो शब्द होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं संख्या देखने को मिलेगी पहले वर्ड में, है ना, मतलब स्टार्टिंग में ही। जैसे त्रिलोक। त्रिलोक का मतलब 3 लोक। त्रिलोक का मतलब क्या होता है? 3 लोक। ठीक है। नेक्स्ट बहुवीरी समास। कौन सा? बहुवीरी समास। तो देखिए, अर्थ किसी तीसरे के लिए होता है इसका। जो बहुवीरी समास होता है इसका जो अर्थ है वो किसी तीसरे के लिए होता है। कैसे? निर्धन। निर्धन का अगर अपन समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? जो धन से रहित हो। नेक्स्ट अव्ययीभाव समास। तो देखिए, अव्ययीभाव समास क्या हो जाएगा? पूरा शब्द अव्यय या अपरिवर्तनीय हो जाता है। पूरा शब्द अव्यय या मैं बोलूं अपरिवर्तनीय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति। इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? यथाशक्ति। अर्थ क्या होगा उसका? शक्ति के अनुसार। जो लास्ट अपना समास है वो कौन सा है? उपसर्ग पूर्व समास। यानी पहला शब्द क्या होता है उसका? उपसर्ग। और उपसर्ग का अपन ने वे भी पढ़ा है। एग्जाम्पल इसका अति सुंदर। अति सुंदर में स्टार्टिंग में उपसर्ग आ गया, अति उपसर्ग। ठीक है। ये क्वेश्चन भी था। अब अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वही क्वेश्चन, समास किसे कहते हैं? तो देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और बीच की विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। बीच की विभक्ति चिन्ह कौन से हो गए? का, के, की, से, पर आदि हट जाते हैं तो उसे अपन समास कहते हैं। नेक्स्ट, समास कितने प्रकार का होता है? याद रखना ये क्वेश्चन। समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवीरी समास, अव्ययीभाव समास और उपसर्ग पूर्व समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल में कौन सा समास है? अभी भी अपने पढ़ा है। राजमहल का अगर अपन समास विग्रह करते हैं वो अपने पास क्या निकल के आता है? राजा का महल। तो का विभक्ति, इसका मतलब तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जमुना शब्द में कौन सा समास है? गंगा जमुना। अगर अपन इसका समास विग्रह करते हैं मेरे पास क्या निकल के आता है? गंगा और जमुना। गंगा जमुना का क्या निकल के आता है? गंगा और जमुना। कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिलोकी शब्द का समास विच्छेद करें, समास विग्रह करें और समास का नाम बताएं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले समास विग्रह पूछेगा और उसमें समास का नाम भी पूछेगा। तो देखिए, त्रिलोकी, त्रि आ गया यानी स्टार्टिंग में कोई संख्यात्मक शब्द आ गया तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। क्योंकि अभी अपने पढ़ा भी है, द्विगु समास में क्या होगा? पहले शब्द में संख्या होती है। ठीक है। और इसमें संख्या ही आ गई, 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निर्धन। निर्धन में कौन सा समास हो गया? तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है।
बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास। नेक्स्ट, अति सुंदर, अपने अभी भी पढ़ा है, उपसर्ग पूर्व समास, क्योंकि इसमें उपसर्ग जुड़ रखा है। नेक्स्ट, महाराज शब्द में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो महा प्लस राज बराबर महाराज, कौन सा समास हो गया, कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण, बाल कृष्ण शब्द का समास विच्छेद करिए और समास का प्रकार भी बताइए। तो बाल प्लस कृष्ण, बाल कृष्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये अपने पास अभी तक टॉपिक जो थे वो अपने पास क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो आ जाता है संज्ञा। संज्ञा अपन सबने पढ़ रखा है तो अपन थोड़ा पास लेके चलेंगे। संज्ञा वह शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को दर्शाता है, उसको अपन संज्ञा कहते हैं। देखिए उदाहरण, व्यक्ति के नाम में, स्थान के नाम में, वस्तु के नाम और भाव के नाम, ये नाम दे रखे इस हिसाब से। नेक्स्ट, संज्ञा के प्रकार। फर्स्ट अपने पास से व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जातीय वर्ग का बोध कराती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं पक्षी, तो पक्षी में कोई एक पर्टिकुलर पक्षी तो अपने पास आता नहीं है, पक्षी जहां नाम ले दिया वहां पे सभी एक साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा, किसी गुण, अवस्था या भावना का बोध कराने वाले शब्द, उसको अपन कहते हैं भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ईमानदारी, तो ईमानदारी वो एक भाव को दर्शाती है, भाव को व्यक्त करती है, क्रोध, गुस्सा, सत्य। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है समूहवाचक संज्ञा, तो किसी समूह को या झुंड को दर्शाने वाले शब्द। फॉर एग्जाम्पल सेना, भीड़, ये सब एक समूह को दर्शाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए 10th क्लास तक की अपन बात करें, मतलब पहले की बात करें तो 3 ही संज्ञा चलती हैं, पर जैसे अपन बड़ी क्लास में आ जाते हैं अपने पास 5 हो जाती है। नेक्स्ट अपने पास कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी किसी द्रव्य या पदार्थ को दर्शाने वाले शब्द। फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, पानी, ये सब किस में आ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन से इसके, संज्ञा किसे कहते हैं, अपने पढ़ लिया संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को बताते हैं उन्हें अपन संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, अपने पास 5 प्रकार की संज्ञा हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल अपन बात करें ताजमहल, कुछ भी कोई भी एक पर्टिकुलर का नाम बता दें, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। महेंद्र सिंह धोनी। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है लड़का, नदी, पक्षी। भाववाचक संज्ञा, एक उदाहरण भी लिखिए। जो संज्ञा किसी भाव, गुण या अवस्था को दर्शाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप सब ये सोच रहे होंगे कि इतनी सरल चीजें क्यों है, तो देखिए आपके पेपर किसका है, जनरल इंग्लिश का है, किसका है, सॉरी जनरल हिंदी का है ना। तो जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी में यही आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा पढ़ लिए अपने, जो किसी समूह से को दर्शाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा भी सेम हो गई, जो धातु, द्रव्य, पदार्थ का नाम दर्शाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे वाह सर आपको तो इंग्लिश भी आती है। हाँ भाई यार तो इंग्लिश तो है ना। चलिए, नाउन एंड प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम में आप अंतर हमारे को बताइए। संज्ञा क्या होती है, अपने पढ़ ली। अब बात अपन करते हैं सर्वनाम क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको अपन कहते हैं सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल अपन कोई ऐसे, या मैं बोलूं अपन कोई निबंध लिख रहे हैं तो अपन बार बार तो लिखेंगे नहीं कि फॉर एग्जाम्पल किसी, जैसे गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की 2 आंख होती है, गाय के 2 नाक होती है, नहीं, अपन एक बार लिख देंगे गाय। ठीक है, गाय के
दो सींग होते हैं, फिर इसके चार पैर होते हैं, इसके एक पूंछ होती है ना। तो यानी संज्ञा के नाम पर अपन एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो सुटेबल हो वहां पे, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो संज्ञा के नाम स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई भी वर्ड आ सकता है, जैसे वह, तुम, कोई, है ना, ये सब वर्ड। नेक्स्ट, भारत में कौन सी संज्ञा है और क्यों है। भारत, देखो भारत एक पर्टिकुलर चीज है ना। ये तो है नहीं कि मैंने भारत बोल दिया तो उसमें सभी चीजें आ गई, या फिर ऑल कंट्री, कोई दूसरी कंट्री भी है, नहीं नहीं, भारत एक सिंपल है, एक पर्टिकुलर है। तो भारत में कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष देश का नाम है। अगर मैं बोलूं भारतीय वहीं पे, तो वहां पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वहां पे मेरे पास हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, भारतीय, है ना। नेक्स्ट मेरे पास है विद्यालय। विद्यालय में कौन सी संज्ञा है, आप बताओ देखिए। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि विद्यालय वो एक जो संपूर्ण स्कूल है, या जो संपूर्ण स्कूल का जो वर्क है उसको कंप्लीट को वो शो करता है उसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो किससे आएंगे, सर्वनाम से। तो देखिए पहली बात तो सर्वनाम होता है क्या, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द वही संज्ञा सर्वनाम होते हैं। उदाहरण देखिए, राम पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, सीता स्कूल गई, वह स्कूल गई, ठीक है। मोहन और सोहन खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो ये जो भी वर्ड हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और ये किसके स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं, संज्ञा के स्थान पर, है ना। सर्वनाम के प्रकार या फिर भेद, सर्वनाम मोस्टली देखो कितने प्रकार के हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले, फिर निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, फिर अपने पास है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो देखिए 5 प्रकार के हो गए। फर्स्ट देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्ति विशेष को दर्शाने वाले शब्द। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तू, तुम, वह, वे। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, है ना। नेक्स्ट अपने पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो जो स्वयं की ओर संकेत करता है, निज, खुद की, है ना, निज का मतलब क्या होता है, खुद, स्वयं। तो ये होता है जो खुद की ओर संकेत करता है, स्वयं की ओर संकेत करता है, उसको अपन बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको क्या दिख जाएगा, क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा। देखिए जब किसी से प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, किसने, ये सब इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, संबंधवाचक या रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसको अपन बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, सॉरी अनिश्चित सर्वनाम क्या होते हैं, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसको अपन बोलते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, कोई, कुछ, सभी, ये सब अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके, सर्वनाम किसे कहते हैं देख लिया अपन ने। चलिए नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं देख लिया अपन ने, 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उदाहरण दे। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं उसको अपन पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, मैं, तुम, वह, वे, वो सब, है ना, ये सब। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दे। तो जो सर्वनाम स्वयं की ओर संकेत करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, अपना, अपने, ये सब किस में आ जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। ये भी अपन ने देख लिया, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या फिर जिनमें प्रश्नवाचक जो शब्द, जो भी शब्द है वो सब होते हैं। और लास्ट में इसके अंदर क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क आएगा। जो कौन सा सर्वनाम है और क्यों, ये पूछ रहा है जो है वो कौन सा सर्वनाम और क्यों है। तो जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन सा है, संबंधवाचक, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ता है, जो मेहनत करता है वही सफल होता। एग्जाम्पल देके ने बता दिया है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम की परिभाषा दे और उदाहरण लिखे। तो जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाते हैं उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, सभी, प्रत्येक, ये सब इसी के अंदर आते हैं। आप में है वो कौन सा सर्वनाम है, आप जो शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है, तो मैंने बता दिया। ये मतलब खुद की बात हो, दूसरे की बात हो, और खुद के अलावा अपन तीसरे की बात कर रहे हो, तो ये सब किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में अगर अपन खुद स्वयं की बात करते हैं तो उत्तम पुरुषवाचक,
अगर अपन सामने वाले की बात कर रहे हैं यानी तू तुम ये सब मध्यम पुरुषवाचक, और अन्य यानी हम कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और बात किसी तीसरे की कर रहे हैं तो वहां आ जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप, ठीक है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। वे स्कूल गए। वे स्कूल गए, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सिंपली दिख रहा है इसमें तो भाई वे सर्वनाम, ये जो ये वर्ड है यही सर्वनाम इसके अंदर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पहचान उसका प्रकार बताइए। कौन आ रहा है? कौन प्रश्नवाचक, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक जो आपको साइन दिखता है वो भी आपको दिख गया है यहाँ पे। ये सबसे सिंपल है प्रश्नवाचक। चलिए, ये भी अपने पास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्रिया। जो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे अपन क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ता है, मोहन खेल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, पीयूष पढ़ा रहा है। तो ये सब किसमें आ जाएंगे? क्रिया के अंदर। पहले वाक्य में पढ़ता एक क्रिया है, दूसरे वाक्य में देखिए खेलना भी एक क्रिया है। तो देखिए क्रिया के भेद या फिर क्रिया के प्रकार। क्रिया मोस्टली अब दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जो कि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जो, या मैं सीधे से बोलूं, जिसके साथ कर्म का बोध होता है वो होती है सकर्मक क्रिया। तो जो क्रिया कर्म पर प्रभाव डालती है। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो अपने को कर्म मिल रहा है इसके अंदर, पुस्तक। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट अकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म पर प्रभाव नहीं डालती है। उदाहरण, मोहन सोता है, क्या सोता है? अगर आपको सब्जेक्ट के अलावा, कर्ता के अलावा कोई आंसर मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे कर्म होगा। मैं एक क्रिया से पूछ क्वेश्चन को करता हूँ, जैसे फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन किया, फर्स्ट वाले में राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। मतलब मेरे को सब्जेक्ट के अलावा कोई अदर आंसर मिल गया, तो वो क्या बन गया? उसका कर्म बन गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसमें देखता हूँ, देखिए कि मोहन सोता है, क्या सोता है? मोहन सोता है, तो मोहन तो खुद और सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो मेरे को कुछ मिला ही नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट दो इसमें एक और देर की है, दो और देर की है। वो क्या है? मुख्यतः दो प्रकार की होती है, बाकी ये फिर अलग अलग बेसिस पे होती है। सहायक क्रिया, जो किसी मुख्य क्रिया की सहायता करती है। फॉर एग्जाम्पल, वह गया था, खेल रहा है, खेलना और रहा है, तो ये दो अलग अलग हो गए ना एक एक ही में, तो ये सहायक क्रिया होती है। जैसे वह गया था, है ना, भाववाचक क्रिया, जो किसी भावना, अब देखिए किसी किसी भावना, अवस्था में परिस्थिति को दर्शाती है, तो वो कौन सी हो गई? वो गई भाववाचक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ठंड लग रही है, तो यहाँ पे अपने पास एक भाव आया है ठंड, है ना, ठंड लग रही है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई मेरे पास? भाववाचक क्रिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। देखिए इसमें एक आध और होती क्रिया में मैं वैसे करता हूँ, जैसे मैं बोले तो कालवाचक। ठीक है, कालवाचक में मेरे पास तीन टाइप आ जाते हैं, वही वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अगर प्रेजेंट में कोई वर्क हो रहा है तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? वो वर्तमानकालिक। पास्ट में हो गया तो वो भूतकालिक, और अगर फ्यूचर में होगा तो वो भविष्यकालिक। अब देखते इसमें क्रिया किसे कहते हैं। देख लिया अपने, किसी कार्य के करने, होने या किसी व्यवस्था में रहने का बोध होता है उसे अपन क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया के अपने जो दिए हुए हैं वो चार प्रकार दिए हुए हैं। आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है, अपने देख लिया, जिसके साथ कर्म होता है या कर्म, या फिर जो क्रिया किसी कर्म पर प्रभाव डालती है उसे अपन सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जो किसी कर्म पर प्रभाव नहीं डालती है, फिर जिसके साथ कर्म नहीं होता है या फिर ना ही कर्म के होने की संभावना होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट, रो रहा था में कौन सी क्रिया था, कौन सी क्रिया है, उसका प्रकार भी बताइए। रो रहा था बताइए। देखिए, एक तो रोना, रोना तो खुद क्रिया है, और रहा था दिख रहा है आपको, तो रो रहा था में कौन सी क्रिया हो गई, सहायक क्रिया। और रो रहा तो एक क्रिया हो गई, और था है वो उसकी सहायक क्रिया हो गई। भाववाचक क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रिया किसी भावना, अवस्था या परिस्थिति को दर्शाती है उसे भाववाचक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल पढ़ लिया, मुझे ठंड लग रही है, एक वहां की जो एक भावना बनने में वो सिचुएशन है उसको शो कर रही है ना। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पहचान को उसका प्रकार बताइए। सीता ने पत्र लिखा, बहुत सिंपल है लिखना, क्या लिखा, पत्र लिखा, आंसर मिल रहा है, कर्म है अवेलेबल, उपस्थित है कर्म, तो सेकंड में क्रिया हो गई। वाक्य में सही क्रिया का प्रयोग करें। राम कल, राम कल आएगा, सही वाक्य हो जाएगा। सही क्रिया, सही क्रिया क्या है इसमें, आ, तो सही वाक्य ये राम कल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पहचानी, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो ये अपने पास सेंटेंस है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो खेल रही है इसमें क्रिया हो गई, और कौन क्या क्या खेल रहे हैं, तो इसका अपने को सफिशिएंट आंसर नहीं मिला। ये कौन सा कोई गेम खेल रहे हैं, फिर क्या खेल रहे हैं, तो कौन सी क्रिया हो गई, एक कर्म क्रिया हो गई इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, या मैं बोलूँ लास्ट टॉपिक, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या सीधी सी मैं बात बोलूं, उसकी गुण, मात्रा या संख्या को प्रकट करते हैं, उन्हें अपन विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, सुंदर फूल खिला है, यह सुंदर विशेषण है क्योंकि यह फूल की विशेषता बता रहा है, ये फूल कैसा है, सुंदर। आगे देखते हैं, मेरे पास 3 किताबें हैं, यहाँ 3 विशेषण है क्योंकि किताबों की संख्या को बता रहा है। ये छात्र बहुत बुद्धिमान है, मेरी तरह है कोई, तो क्या बोल रहा है, ये छात्र बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ बहुत बुद्धिमान विशेषण है क्योंकि ये छात्र के गुण को दर्शा रहा है। नेक्स्ट, विशेषण के प्रकार देखिए, फर्स्ट है अपने पास गुणवाचक विशेषण, गुण जो उसके गुण को दर्शाएगा, यानी किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण को दर्शाता है। अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, तो ये सब उसके गुण हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, सुंदर, तेज, काला घोड़ा, मोटा आदमी, मोटा हाथी, तो ये सब क्या हुए, गुण। नेक्स्ट अपने पास है संख्यात्मक विशेषण, कौन सा, संख्यात्मक विशेषण, जो संख्या या क्रम को बताता है। उदाहरण, पहला, 3, कुछ, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। परिमाणवाचक विशेषण, किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाता है, परिमाण है ना भाई, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है। संबंधवाचक विशेषण, संख्या के साथ संबंध प्रकट करता है। उदाहरण, भारतीय सैनिक राजकीय महाविद्यालय या फिर राजकीय विद्यालय, तो ये सब किस में आ जाएंगे, संबंधवाचक विशेषण में। नेक्स्ट हो गया मेरे पास निश्चयवाचक विशेषण, जो निश्चितता को दर्शाता है, यही, वही, प्रत्येक, ये सब। अनिश्चयवाचक विशेषण, जो अनिश्चितता को दर्शाता है, कोई, कुछ नहीं, कोई, है ना, कई, ये सब। अब इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या उनके गुण, दोष, या फिर उनकी संख्या को प्रकट करता है, दर्शाता है, उसको अपन विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अच्छा, 3, थोड़ा, सुंदर, ये जो भी है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जो अपन ने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ठीक है। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, देख लिया आपने, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण या विशेषता को बताते हैं उन्हें अपन गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यात्मक विशेषण के परिभाषा देव से उदाहरण लिखिए। जो विशेषण संख्या की संख्या क्रम को दर्शाते हैं उन्हें अपन संख्यात्मक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 पुस्तकें, 5 छात्र, पहला स्थान, ये सब। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण को दर्शाते हैं उन्हें अपन परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा दूध, अधिक पानी, पूरा ध्यान, ये सब। ये है अच्छी किताब है, इसमें विशेषण पहचानिए और उसका प्रकार भी बताइए, तो विशेषण जो कौन सा हो गया इसमें, अच्छी।
जो बुक है उसकी क्वालिटी बता रखी है कि वो कैसी है, गुड, अच्छी है। और विशेषण कौन सा हो गया, अच्छा बुरा, गुणवाचक। कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। देखिए क्लास काफी पहले ही लंबी हो चुकी है तो फटाफट इसका देखते हैं ना। निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण क्या हो गया, जो विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में निश्चितता प्रकट करते हैं उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। यही लड़का, वही घर, प्रत्येक छात्र। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पहचान कर उसका प्रकार बताइए। उसने कुछ मिठाई खाई है। देखिए उसने कुछ मिठाई खाई, कुछ, ये तो अपने पास विशेषण हो गया। और कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पहचानिए। 5 छात्र कक्षा में उपस्थित थे। देखिए 5 छात्र, तो कौन सा विशेषण हो गया, संख्यात्मक विशेषण, संख्या बता रहे अपने को। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पहचान कर उसका प्रकार बताइए। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा, परिमाणवाचक विशेषण, इसकी क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको जो एमडीसी है इसका पहले सिलेबस देखना है कि अपने क्या क्या सिलेबस है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पहले वहां से सिलेबस भी देख सकते हो। उसके बाद आप ये क्लास देख लेना कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।